मालवा की रानी अहिल्याबाई को जन कल्याण के बहुत से कामों के लिए आज भी देश के अलग अलग कोनों में बहुत सम्मान के साथ याद किया जाता है। बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर और गुजरात के सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार से उनको बहुत प्रसिद्धि मिली। 19वीं सदी के शुरू में भारत आए ब्रिटिश यात्री बिशप हेबर ने उनको भारत की सर्वश्रेष्ठ परोपकारी शासक की संज्ञा दी है। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल एनी बेसेंट ने उनके बारे में कहा था, अहिल्याबाई के शासन काल को मालवा के स्वर्ण युग के रूप में याद किया जाएगा। सामाजिक न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और सेवा भाव उन्हें दिव्यता की ओर ले गया। शासकाल जॉन कीय ने उन्हें दार्शनिक रानी की संज्ञा दी थी। वो न केवल एक बेखौफ नेता थी बल्कि एक चतुर शासक भी थी। अहिल्याबाई का जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास चौड़ी कस्बे में हुआ था। उस जमाने में लड़कियों की शिक्षा का चलन नहीं था। तब उनके माता पिता ने न सिर्फ उन्हें शिक्षा दिलाई बल्कि घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवारबाजी में भी पारंगत किया। मालवा के सूबेदार मल्हार राव ने अहिल्याबाई को एक मंदिर में देखा। उनके मन में आया कि वो उनके बेटे खांडेराव के लिए एक अच्छी पत्नी साबित होगी। खांडेराव ना तो शिक्षित थे और ना ही राजकाज में उनकी कोई दिलचस्पी थी। सन 1733 में खांडेराव और अहिल्याबाई का विवाह हो गया। उस समय अहिल्याबाई की उम्र सिर्फ 8 साल थी। अहिल्याबाई ने खांडेराव का स्वभाव बदलने की पूरी कोशिश की और इसका असर भी हुआ, बल्कि वो अपने पिता के साथ युद्ध के मैदान में भी जाने लगे। सन 1745 में अहिल्याबाई ने एक पुत्र मालेराव को जन्म दिया। 3 वर्ष बाद उनकी एक पुत्री का भी जन्म हुआ जिसका नाम मुक्ताबाई रखा गया। सन 1754 में खांडेराव अपने पिता के साथ राजपुताना गए। अरविंद जावलेकर अहिल्याबाई की जीवनी में लिखते हैं, उन्होंने राजपुताना के कई राजघरानों से चौथ वसूल की, लेकिन जब वो भरतपुर पहुंचे तो वहां के राजा सूरजमल ने चौथ देने से इनकार कर दिया। जब सारे प्रयास विफल हो गए तो उन्होंने भरतपुर पर हमला बोल दिया। भरतपुर के जाट भी उनका सामना करने के लिए आगे आ गए। जब जाटों की चलाई एक गोली उनके सीने में लगी तो वो वहीं मारे गए। विजया जागीरदार अपनी किताब कर्मयोगिनी लाइफ ऑफ अहिल्याबाई होलकर में लिखती हैं कि उन्होंने अपने पति की मृत्यु के बाद सती होने का फैसला कर लिया था और ऐसा न करने के लिए उनके ससुर ने उन्हें मनाया था। विजया जागीरदार अपनी किताब में लिखती हैं कि मल्हार राव अहिल्याबाई से कहते हैं कि मैंने अब तक जो कुछ भी तुम्हें सिखाया है उसके बदले में एक चीज मांगता हूं, तुम्हारा जीवन। कृपया इस बूढ़े व्यक्ति पर दया करें। ये कहकर वो जमीन पर गिर पड़ते हैं। अहिल्या ने अपने ससुर की बात मानी और तय किया कि उनका बाकी का जीवन अपने लोगों की सेवा में व्यतीत होगा। मालवा में रहते हुए अहिल्या ने न सिर्फ वहां का प्रशासन बखूबी चलाया, में लड़ रहे अपने ससुर को हथियार और खाने की खेप पहुंचाई, बल्कि मैदान में लड़ रहे ससुर को हथियार और खाने की खेप। कुछ छोटी लड़ाइयों में उन्होंने युद्ध क्षेत्र में जाकर लड़ाई का नेतृत्व भी किया, लेकिन उम्र की वजह से उनके ससुर की तबीयत खराब रहने लगी और उनके कान में असहनीय दर्द रहने लगा। लेकिन आखिरकार 30 मई 1766 को 73 वर्ष की उम्र में मल्हार राव ने अपने प्राण त्याग दिए। उसके बाद मल्हार राव के पोते और अहिल्याबाई के बेटे माले राव को मालवा का सूबेदार बनाया गया, लेकिन राज्य का प्रशासन सही मायनों में अहिल्याबाई के हाथों में था। माले राव में वो सब अवगुण थे जो कई बार अमीर परिवार के बच्चों में होते हैं। अरविंद जावलेकर लिखते हैं कि माले राव को नदियों में नहाने और हाथियों को नहाते देखने का बहुत शौक था। वो कई बार पढ़ाने आए शिक्षकों के जूतों में बिच्छू रख देते थे और जब बिच्छू उन्हें काट लेते थे तो उन्हें तड़पता हुआ देखकर वो काफी खुश होते थे। एक बार वो गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और उन्हें ठीक करने की भरसक कोशिश की गई, लेकिन वो ठीक नहीं हुए। 9 महीने शासन करने के बाद सिर्फ 23 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। माले राव की मृत्यु के बाद मालवा की सत्ता अहिल्याबाई के हाथों में आ गई। उन्हें सलाह दी गई कि वो एक नाबालिग बच्चे को गोद लेकर उसे मालवा का सूबेदार बना दें, लेकिन उन्होंने इस सलाह को स्वीकार नहीं किया। महारानी का ये फैसला रियासत के दीवान गंगाधर चंद्रचूड़ को पसंद नहीं आया। वे चाहते थे कि गद्दी पर कोई पुरुष ही बैठे। उन्होंने रघुनाथ पेशवा को लिखकर कहा कि संतान रहित मालेराव की मृत्यु के बाद राज्य का कोई वैध वारिस नहीं रहा, इसलिए आप एक बड़ी सेना के साथ आएं और रियासत पर कब्जा कर लें।
अहिल्याबाई के जासूस उन्हें गंगाधर के एक एक कदम की सूचना दे रहे थे। उन्होंने तुरंत गंगाधर और रघुनाथ के मंसूबों पर पानी फेरने का फैसला किया। इसके बाद उन्होंने गंगाधर को हटाकर राज्य का प्रशासन अपने हाथों में ले लिया। उन्होंने नर्मदा नदी के किनारे महेश्वर में अपनी नई राजधानी बनाई। अपने जीवन के बाकी 28 वर्ष उन्होंने इसी स्थान पर बिताए। अरविंद जावलेकर लिखते हैं कि महेश्वर में ही उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया। ये राजमहल कम आश्रम ज्यादा लगता था। ये छोटा 2 मंजिला साधारण घर था जो किसी भी मध्यवर्गीय इंसान का हो सकता था। इसी छोटे से घर में अहिल्याबाई राजाओं, मंत्रियों और सिपह सालारों से मिलती थी और राष्ट्रीय महत्व के फैसले लिया करती थी। एक कमरे में अपने पूजा घर के लिए उन्होंने एक छोटी सी जगह छोड़ रखी थी।